हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एडुमाइंड शिक्षा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और यूपी टेट का जो हमारा मास्टर बैच चल रहा है, जिसकी इंटेलिजेंस की पहली क्लास आज हम करने चल रहे हैं। इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको आगे कंटिन्यूसली सीरीज में मिलते रहेंगे। इंटेलिजेंस आपके सिलेबस में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम इससे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो डेफिनेटली इस बार भी पूछे जाएंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंटेलिजेंस से बन सकते हैं, एक एक करके हम उनको डिस्कस करेंगे। हमारा जो यूपी टेट का मास्टर बैच है उसको आप कैसे जुड़ सकते हैं उससे, तो देखिए जब आप होम पेज पर जाएंगे एडुमाइंड शिक्षा के, तो यहाँ पर आपको होम सेक्शन के जस्ट बराबर में कोर्सेज करके एक सेक्शन दिखेगा, जिसमें आपको यूपी टेट मास्टर बैच 2026 करके लिखा हुआ है। इसको आप जरूर देखिए। इसमें आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और साथ ही साथ अपडेट से जुड़ी हुई वीडियोज़ और जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उनसे जुड़ी हुई सारी वीडियोज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो आप कोर्स सेक्शन को जाके एक बार जरूर विजिट कीजिए और वहाँ से जितनी भी वीडियो आपको मिलती हैं वो सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। इस क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग बुद्धि का अर्थ और उसकी परिभाषा को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग बुद्धि की विशेषताएं क्या होती हैं उनको देखेंगे। और एट द लास्ट हम लोग बुद्धि का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, जिसको हम एक कारक सिद्धांत या यूनिफैक्टर थ्योरी कहते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर की हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इस क्लास को। सबसे पहले हम बात करते हैं बुद्धि का अर्थ और बुद्धि की परिभाषा क्या होती है। तो बुद्धि एक व्यापक शब्द होता है। इसमें आपका सीखने की एबिलिटी, यानी आप अगर कुछ सीख पा रहे हो, परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल पाने की क्षमता और अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, ये तीनों क्षमता यहाँ पर शामिल होती हैं। अगर ये तीनों हमारे अंदर हैं तो हम कहेंगे कि हमारे पास बुद्धि मौजूद है। आगे हम बात करते हैं, मनोवैज्ञानिकों ने इसको 3 भागों में बांटा है। 3 भाग कौन कौन से जो आपको यहाँ ऊपर लिखे हुए दिख रहे हैं, इनको बारी बारी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीखने की क्षमता की, एबिलिटी टू लर्न। तो बकिंघम ने एक बात कही है, बोले सीखने की अगर आपके पास शक्ति है तो आपके पास बुद्धि है। ये इनका स्टेटमेंट आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं? थॉर्नडाइक कहते हैं कि आप अगर पिछले अनुभवों से लाभ उठा पा रहे हो तो आप बुद्धिमान हो, आपके अंदर बुद्धि है। तो कहीं ना कहीं आप अगर कुछ सीख पा रहे हो तो आपके अंदर हम कह सकते हैं कि बुद्धि आपके अंदर मौजूद है। आगे हम बात करते हैं अनुकूलन की क्षमता, एबिलिटी टू एडजस्ट। रॉस ने क्या कहा है? रॉस ने कहा अगर आप नई परिस्थितियों में कॉन्शियस आप एडॉप्टेशन कर पाते हो, कोई चीज अगर आप कॉन्शियसली सीख पाते हो, वहां आप अपने आप को ढाल पाते हो, तो वही बुद्धि है। ये बात रॉस ने कही है। प्याजे क्या कहते हैं? प्याजे कहते हैं कि अपने आप अगर आप अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में और आप अपने सोशल एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर पा रहे हो तो आपके पास बुद्धि है। हर एक जो साइकोलॉजिस्ट है उसने अलग अलग तरीके से बुद्धि को डिफाइन किया है। जैसे मान लीजिए आपने इस बैच को देखना स्टार्ट किया, इसके सारे वीडियोज आप अगर देखोगे तो वो क्या है, आपका कॉन्शियस आपने अपने आप को एडजस्ट कर लिया कि आपको ये वीडियो देखने से आपको बेनिफिट मिलेगा, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। ऐसे आप क्या कर रहे हो, अपने एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं आप कोई नोट्स परचेज करोगे, कोई ना कोई आप पर्सन से बात करोगे कि मुझे यूपी टेट की तैयारी करनी, भाई ऐसे बताओ वैसे बताओ। तो वो सारी बातें आप जो सीखोगे वो क्या है, आपकी एबिलिटी टू एडजस्ट है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बुद्धि की परिभाषा में तीसरा जो फैक्टर होता है अमूर्त चिंतन करने की क्षमता। अगर आप एब्स्ट्रैक्टली कोई चीज सोच पा रहे हो तो आप क्या है, तो आप वहां पर इंटेलिजेंट हो। अब अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है इसको समझ लीजिए। देखिए जो कंक्रीट चीजें होती हैं उनको हम छू सकते हैं। जैसे आप फोन में अपने वीडियो देख रहे हो तो फोन को आप टच कर सकते हो। मान लीजिए आपके आसपास कोई चेयर पड़ी, उसको आप टच कर सकते हो तो वो कंक्रीट में आ जाएगी। अब्स्ट्रैक्ट में ऐसी चीजें आती हैं जिनको हम छू नहीं सकते, अमूर्त बोलते हैं इसको। अमूर्त क्या होता है, जैसे फीलिंग हो गई हमारी, हमारे विचार हो गए, कोई थ्योरी हो गई, कोई सिद्धांत हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आती हैं। और कहाँ स्टार्ट होती है ये एडोलसेंस में स्टार्ट हो जाती है, किशोरावस्था में हमारी जो है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब हम अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास बुद्धि है। टर्मन ने क्या कहा है उसको एक बार देख लीजिए। टर्मन कहते हैं कि आप उसी अनुपात में बुद्धिमान हैं जिस अनुपात में आप अमूर्त चिंतन कर पा रहे हो। उसके बाद स्पीयरमैन क्या कहते हैं? स्पीयरमैन कहते हैं कि संबंध परक चिंतन अगर आप कर पा रहे हो तो आपके पास बुद्धि है। अब संबंध परक चिंतन क्या होता है, आपने इस टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे, जैसे दिन और रात लिखा हुआ है, आगे गर्मी लिख दिया और उसके बाद में आपको बताना क्या है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसके बाद क्या आएगा। ठीक है, तो गर्मी के बाद जो आता है वो यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप रिलेशन एक दूसरे के साथ में बिल्ड कर पा रहे हो। जैसे दिन और रात एक दूसरे के अपोजिट, ऐसी गर्मी के अपोजिट क्या है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बुद्धि की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है, बुद्धि क्या होती है, जन्मजात होती है और प्राकृतिक होती है। इसको आपको कहीं से अडॉप्ट नहीं करना होता। ऐसा नहीं कि आपने किसी को पैसे दिए उसने आपको बुद्धि बदले में दे दी, तो ऐसा नहीं होता। जन्मजात है और आपको प्राकृतिक रूप से मिली हुई है, आप इसको
एक्वायर नहीं कर सकते। अगर आपके पास बुद्धि कम है तो आप उसको ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। समस्याओं को सुलझाने में सहायक होती है और व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न होती है। आपके आगे एक समस्या आई कि भाई आपको टेट का एग्जाम देना है, आपको टेट क्वालिफाई करना है, इसी बार करना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको पता नहीं कब आएगा। तो आपने क्या किया, अपनी बुद्धि लगाई कि भाई यूट्यूब पर जाते हैं और वहां पर हमें अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे टीचर देखने को मिलेंगे, वहां से हम उनका कोई ना कोई कोर्स देख लेंगे और वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो ये क्या है, आपने यहाँ पर अपनी बुद्धि का यूज करके अपने आप की जो समस्या थी उसको सुलझाने में अपनी बुद्धि की हेल्प ले ली। और पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, कुछ लोग सोच पाएंगे, कुछ लोग नहीं सोच पाएंगे। आगे इस पर आपकी जो हेरिडिटी होती है और आपका एनवायरनमेंट, दोनों का असर पड़ता है। आपकी हेरिडिटी का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, मान लीजिए आपके जीन में कोई प्रॉब्लम है तो आपकी बुद्धि पर सीधे सीधा उसका असर पड़ेगा। जैसे आपने कई लोग देखे होंगे जो मेंटली क्या होते हैं, रिटार्डेड होते हैं या कुछ कम उनके पास बुद्धि होती है, तो उनकी हेरिडिटी में कहीं ना कहीं इशू होता है। साथ ही साथ इन्वायरमेंट का भी आपका इशू यहाँ पर देखने को मिलता है। आपका जो पर्यावरण है वो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को इम्पैक्ट करता है, लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करता है। ये नहीं कि आपने एक टर्म मतलब कहीं पर भी आप गए और आपकी बुद्धि वहां पर परिवर्तित हो गई, ऐसा नहीं होगा। लॉन्ग टर्म अगर आप एक इन्वायरमेंट में रहोगे तो उसका असर आप पर पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा ना, चोर अगर जेल में रह के आता है या कोई भी क्रिमिनल जेल में रह के आता है तो वहां पर उसका माइंड जो है बहुत ज्यादा उस टाइप का हो जाता है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी में और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक। कुछ लोग ऐसे देखे हैं। तो ये क्या हो गया कि बुद्धि की यहाँ पर तीसरी विशेषता हो गई। चौथी विशेषता क्या है कि किशोरावस्था के मध्य तक आते आते बुद्धि का विकास कैसा हो जाता है, स्थिर हो जाता है। स्थिर होने का मतलब क्या है, पहले स्टार्टिंग में बुद्धि बहुत रेपिडली बढ़ती है, उसके बाद बुद्धि का विकास स्थिर हो जाता है, एक कांस्टेंट फेज पर पहुंच जाता है। देन आगे हम देखते हैं बुद्धि की क्या विशेषता है। बुद्धि पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो आपकी बुद्धि पर वहां कोई ऐसा नहीं होगा कि आपके पास बुद्धि ज्यादा है मेल है और फीमेल है तो बुद्धि कम है, या इसका उल्टा फीमेल के पास बुद्धि ज्यादा होती मेल के पास कम होती है। तो सेम एज पर मेल और फीमेल के पास समान बुद्धि की क्षमता होती है। किसी के पास पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मेल के पास ज्यादा है और फीमेल के पास कम है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था फिफ्थ वाला, आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद बुद्धि और ज्ञान के बीच में गहरा संबंध है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप बुद्धि, नहीं जरूरी कि आप बुद्धि ले पाओ कहीं से, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास बुद्धि है तो आप ज्ञान एक्वायर कर लोगे, नॉलेज कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगी। जैसे आपने कोई चीज रट के आपने नॉलेज तो ले ली, लेकिन उसको आप बुद्धि में फिट थोड़ी कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास बुद्धि होगी तो आप नॉलेज ले सकते हो, जैसे इस वीडियो से आप ले रहे हो। तो ये भी क्या हो गया, बुद्धि की विशेषता हो गई। आगे हम बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत की। तो पहला जो सिद्धांत है हमारा यूनिफैक्टर थ्योरी, उसको हम लोग डिस्कस करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। देखिए, सीडीपी के जो प्रीमियम नोट्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल करा दिए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। क्या कैसे हैं ये नोट्स, प्रीमियम नोट्स में क्या क्या मिलेगा, हाई स्कोरिंग है, एग्जाम ओरिएंटेड है, स्मार्ट रिवीजन बेस्ड है, पीवाईक्यू यहाँ पर आपको दिए गए हैं। उसके बाद आपका अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बनाए गए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर नोट्स आपको मिलेंगे। 50+ यहाँ पर आपको कोट्स मिल जाते हैं जो कि अलग अलग लोगों ने दिए हैं, अलग अलग पर्सनालिटी ने दिए हैं, जो कि लास्ट टाइम आपके क्रिएटिविटी से जुड़े हुए कोट्स आपके पूछे गए थे। एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी यहाँ पर कवर किए गए हैं। साथ ही साथ सेल्फ नोट्स के लिए स्पेस भी आपको दिया गया। और सबसे अच्छी बात है, ये नोट्स प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको A4 साइज में दिए गए हैं। आप A4 साइज पर इनका प्रिंट निकाल सकते हो। सबसे और अच्छी बात यह है कि ये सारे नोट्स A से लेके Z तक, मतलब पहले पेज से आखिरी पेज तक कलरफुल नोट्स हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, आपको पढ़ने में भी अच्छे लगेंगे। और केवल टेट के लिए नहीं, ये आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, KBS है, DSSS भी है, इन सभी को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। तो ये अगर आप एक बार परचेज करते हो तो आपके लिए आगे तक के लिए बेनिफिशियल होंगे। और केवल 79 रुपीज़ में आप अभी इनको बाई कर सकते हो। वैसे इनकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 129 रुपीज़ है, लेकिन अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आप 79 रुपीज़ केवल पे करके इनको बाई कर सकते हो। लिंक इनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी बहुत सारे फीचर्स इनमें आपको और भी देखने को मिलेंगे जब आप इनको परचेज करोगे। साथ ही साथ इसका फ्री सैंपल आपको एडुमाइंड शिक्षा के टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप जाके देख सकते हो। एक और अपडेट है आपके लिए, उसको भी देख लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, टेलीग्राम पर एक मास्टर बैच चल रहा है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यूपी टेट से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहां पर आपको मिल रही हैं। साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल रहे हैं, PYQs मिल रहे हैं, डेली प्रैक्टिस स्ट्रेटजी मिल रही है, लाइव टीचिंग वहां पर आपके साथ की जा रही है, मैं कर रहा हूँ वहां पर लाइव टीचिंग। साथ ही साथ आपको प्रीमियम वीडियोस का लेक्चर्स मिल रहे हैं, डाउट सपोर्ट्स मिल रहा है, रेगुलर अपडेट्स आपको वहां पर मिल रही हैं, फ्री ग्रुप का एक्सेस मिल रहा है जिसमें आप अदर एस्पिरेंट्स के साथ में, साथ ही साथ मेरे साथ भी आप इंटरेक्ट कर सकते हो। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस कर रहे हैं आप, तो वो वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो। देन आपको यहाँ पर जो है 10 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे
जो कि PDF फॉर्मेट में होंगे, एग्जाम के टाइम से कुछ टाइम पहले मिलेंगे। और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेशन में जो प्रैक्टिस सीरीज मिलेगी उसमें आपको 5000 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है। इसके लिए आपको 249 रुपीज़ पर मंथ पे करना है। लेकिन इसमें भी स्पेशल ऑफर आपके लिए है, अगर आप अभी जुड़ते हो तो 149 रुपीज़ आपको सिर्फ एक बार पे करने हैं एग्जाम से पहले तक। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आपको केवल और केवल एक बार ही पे करना है। लेकिन ये जो ऑफर है केवल स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल है। उसके बाद ये ऑफर जो है खत्म हो जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी इसको चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि कुछ ही स्टूडेंट्स रह गए हैं जिनके लिए ये ऑफर अभी बचा हुआ है। ठीक है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इनरोल ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है। इसमें CDP के नोट्स भी आपके इंक्लूडेड हैं 149 रुपीज़ में। ठीक है, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप केवल CDP के नोट्स लेना चाहें तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। देन हम लोग बात करते हैं एक कारक सिद्धांत की, यूनिफैक्टर थ्योरी की। तो यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी थी? एक फ्रांसीसी साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड बिने। बहुत ही फेमस नाम है इंटेलिजेंस के फील्ड में। तो इन्होंने क्या किया था, पहला बुद्धि परीक्षण डेवलप किया था। अभी किसके लिए किया था? CWSN जो होते हैं ना, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, उनके लिए किया था। जो बच्चे रिटार्डेड हैं, जिनके पास या तो बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, जो गॉड गिफ्टेड हैं, या फिर जो बहुत पिछड़े हुए बच्चे हैं। तो उनकी पहचान करने के लिए इन्होंने 1907 में, जहाँ तक मैं सही हूँ, इस ईयर में इन्होंने डेवलप किया था पहला बुद्धि परीक्षण। आप एक बार चेक कर लीजिएगा किस ईयर में किया था। वहाँ पर इन्होंने मेंटल एज के कॉन्सेप्ट दिया था। मेंटल एज, MA जिसको हम बोलते हैं ना, IQ के फार्मूले में जो है यूज होता है। मेंटल एज अपॉन आपकी क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 करके जो हमारा IQ का फार्मूला होता है, इसमें ये यूज होता है। इन्होंने जो पहला बुद्धि परीक्षण दिया था उसके डाटा को एनालिसिस करने से पहले ही इन्होंने ये एक कारक सिद्धांत दे दिया था। देखिए, यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि हम सभी के पास एक सामान्य बुद्धि कारक होता है, एक जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर होता है, जिसे हम सभी कामों में लागू करते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे इन्होंने बताया कि बुद्धि जो है सभी के पास एक जैसी होती है और सभी हर काम में उसका यूज करते हैं। एक पूरा एक फैक्टर बता दिया बुद्धि को, हमारा एक गुण बता दिया। अब इस एक कारक फैक्टर में क्या होता है, ये एक ऐसी क्षमता होती है जिसमें हमारी सारी मेंटल एबिलिटीज इंपैक्ट होती हैं, इससे बुद्धि से प्रभावित होती हैं। इसमें इन्होंने बताया कि अगर कोई एक व्यक्ति एक फील्ड में इंटेलिजेंट है, उसमें निपुण है, तो वो दूसरे फील्ड में भी होगा। बाद में इन्होंने जब अपना जो टेस्ट जो इन्होंने CWSN के लिए बनाया था ना, उससे जो इन्हें डाटा मिला, उसके आधार पर जब इन्होंने उसको एनालिसिस किया तो वहां पर जो है डाटा चेंज पाया गया। एक फैक्टर जो है वो केवल काम नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो इसके बेस पर इन्हें क्रिटिसाइज किया गया। तो ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। एडुमाइंड शिक्षा का जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिलते रहते हैं और साथ ही साथ आपको अपडेट्स जितनी भी टीचिंग एग्जाम्स की होती हैं वो दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की भी और साथ ही साथ नोट्स की भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिए। हमारे 2 टेलीग्राम चैनल हैं, एक तो पेड है जिसमें आपको मैं प्रीमियम नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, दूसरा ये जो हमारा फ्री वाला चैनल है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको अपडेट्स और फ्री नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखा। हैव अ गुड डे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पीयरमैन की थ्योरी को डिस्कस करेंगे जो 2 फैक्टर थ्योरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।